बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज तक में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान खारा। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर उनकी औलाद। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान के वफ़ाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि हम तवानाई के एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह बिजली जो है वो बर वक़्त आपको मिलेगी। इसके अलावा शिबली फ़राज साहब जो भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि आइंदा जो है इंतखाबात साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे और बायोमेट्रिक निज़ाम जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ अपोज़िशन की बात की जाए तो अपोज़िशन लीडर जो है शहबाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो हुकूमत है ये बड़ी नालायक है और इस तरह की हुकूमत हमने पहले नहीं देखी। और इसके साथ-साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही थी, उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि आज के बाद हम लोड शेडिंग के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो जब जा रहे थे वो अवाम को क्या पैगाम देके गए? इन सब मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हम इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं। नासिर अज़ीम खान एडवोकेट साहब के माहिर कानून हैं, तज़किया निगार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। नासिर साहब, आज हम बात करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने जो है वो आज बयान दिया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तवानाई के बड़े मेगा प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। ये सब आप क्या कैसे देखते हैं इनको? और दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी नालायक हुकूमत है, इस तरह की हुकूमत हमने पहले नहीं देखी होगी। ये सब क्या है? ये आप क्या देख रहे हैं? जी इरफान साहब, ये जो हमाद अज़हर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आना शुरू हो गई हैं इनकी तरफ से, और ये फरमा रहे हैं कि बिजली के हवाले से एक मेगा प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या बिजली की पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर मौजूदा हालात देखें तो लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इसके अलावा हालात बहुत बुरे हैं पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे अगर बड़े शहरों में लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप छोटे शहरों का तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। कुछ गांव के एरिया और कुछ शहरों के छोटे कस्बों के एरिया में रिपोर्ट्स ये थी कि 24 घंटे में से 18-18 घंटे वहाँ पे बिजली मौजूद नहीं थी। तो ये उस वक्त भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी। अल्लाह करे कि इनकी जो बिजली की पैदावार के हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने कामयाब फरमाए। लेकिन ये जो मसनूई बातें और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अल्लाह ताला इनको, मैं समझता हूँ, हदायत भी दे और इनको सीधा रास्ता दिखाए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही थी, उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया जी आज के बाद हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये क्या सब आर्ज़ी टेम्परेरी काम करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये हुकूमत भी ऐसे ही करेगी जब जाने वाली होगी, तो ये भी कहेंगे जी आज के बाद हम ज़िम्मेदार नहीं है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? देखें, अगर उनका लास्ट ईयर का टेन्योर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लास्ट ईयर के टेन्योर में तो बिजली पूरी आ रही थी, और अभी आप देखें तो आज से 1.5 साल पहले तक भी बिजली की जो पैदावार थी वो पूरी नज़र आ रही थी, क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत कम था। लेकिन ये जो साल अभी चल रहा है, इस पे लोड शेडिंग का सिलसिला देखने को सामने आया है। तो कहने का ये मकसद है उनकी बात का और उनके बयान का मकसद जो नज़र आता है कि हमने तो बिजली की पैदावार पूरी कर दी है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको मेंटेन करें। लेकिन अभी आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो जब बिजली का ब्रेक डाउन होता है, जब बिजली गायब हो जाती है, तो फिर 1-2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है कि आप तसल्ली रखें। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है वो इसी हवाले से, ज़ाहिर बात है, जो 5 साल गवर्नमेंट होते हैं तो जिम्मेदार वही होते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। अच्छा, दूसरी जानिब शिबली फ़राज साहब ने फरमाया जी कि अब जो है वो आइंदा जो निज़ाम होगा, जो आइंदा इलेक्शन होगा वो साफ़-शफ़ाफ़ होगा और बायोमेट्रिक होगा। जदीद टेक्नोलॉजी है वो हम लेके आ रहे हैं। तो ये क्या सब होगा? और ये अगर होगा तो क्या ये मुमकिन है कि साफ़-शफ़ाफ़ होगा? जी, मैंने ये इनका बयान सुना है, और उस हवाले से वो फरमा रहे थे कि तकरीबन चंद सौ के करीब एक नई मशीनें बनाई जाएँगी जो इस हवाले से काम करेंगी, और अगला जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन वो करवाया तो तब जाएगा जब तमाम जमातें मिलकर एक रिफॉर्म्स की बात करेंगी और कौमी असम्बली में बिल को पास करेंगी और कवानीन को
بنوائیں گی اور قوانین کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں تو بغیر تمام جماعتوں کے سر جوڑے یہ اس طرح کے الیکشن تو ہونے سے رہے. اور جہاں تک بات حکومت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر حکومت اس بات پہ سیریس نظر آ رہی ہے تو پھر وہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس حوالے سے منائے، ادروائز تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. لیکن جی بہت شکریہ. بالکل ناصر عظیم خان صاحب بہت ہی خوبصورت تجزیہ کر رہے تھے اور بالکل ایسا ہی ہے. اگر پاکستان کے اندر نظام کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو، تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کو، جو برسر اقتدار ہیں، جو نمائندگان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں، ان سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی تب ہی ہوگی جب ہم سب ایک ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں مخلص ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو تنقید ہے، یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں تو ہم سب دعا گو ہیں کہ ایسے پروجیکٹ آئیں اور پاکستان ترقی کرے. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا گو بھی ہیں کہ ایسا ہو. تو آخر میں ناصر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخر میں اپنا کوئی پیغام ہمارے ویورز کو آپ دینا چاہیں؟ آخر میں پھر یہی کہوں گا ہر پروگرام کی طرح کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک سینٹنس، سب سے پہلے پاکستان، باقی باتیں بات. جی بہت شکریہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور ناظرین گرامی، آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے، اور آپ یہ فیصلہ کیجیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے کا بہت سارا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.